हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जिसमें हम श्लोकास को कंठस्थ कर रहे हैं। सबसे पहले सत्र का शुभारंभ हम करेंगे श्री मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। आज हम करेंगे 2 श्लोकास 16 और 17। 16 श्लोक इस तरह से है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उसके बाद अगला श्लोक जो हम करेंगे, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो इसको हम देखेंगे पहले हम इसका देखेंगे। मूल श्लोक आ गया श्रीमद् भगवद गीता का आपकी स्क्रीन पे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इसका भावार्थ, जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक है च्युत, दूसरा है अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है, च्युत होता है यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी कि अक्षर कहलाता है। तात्पर्य कौन रीड करना चाहता है, जो स्पीड से पढ़ सकता है वो प्लीज हैंड रेस करो। ओके प्रीति माता जी, पढ़ो। हरे कृष्णा, प्लीज टाइम मत वेस्ट करो माता जी। आपने हैंड रेस किया तो अपने आप को म्यूट करके पढ़ो। अच्छा, मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया था, मुझे पता ही नहीं अनम्यूट नहीं है। हरे तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 प्राणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, चत्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथ्वी की कृत अंश विभिन्नांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वह जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरा सर्वाणी भूतानी पद हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत हैं। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी वस्तु नहीं, लेकिन जैसा कि है उद्भवों के स्रोत हैं। अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः इसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता।
यहाँ ना जरा, ना जन्म और ना मृत्यु, वे सब एकावस्था में रहते हैं। क्षरा सर्वाणी भूतानि, जो भी जीव जो भी जीव मैं- जो भी आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतः ये सब क्षर या चित्त हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है जो हमने आज पढ़ना है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इसको कौन पढ़ेगा? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हाँ जी भाव्या प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हो आप। हरे कृष्णा, पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद दूसरे कैंटो के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, परम पुरुष है, परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है। नित्यो नित्याम चेतनाम। सारांश यह है कि तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष वान होता है जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रीति माता जी, थैंक यू सो मच भाव्या प्रभु जी, इतना ब्यूटीफुली पढ़ने के लिए। आज हमने 2 श्लोक करने हैं, तो पहले हम 16वां देखते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। थोड़ा इसको समझ लेंगे कि जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसमें क्या था। उसमें यह था कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके। द्वाविमौ मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द्वाविमौ में 2, न्यूमेरिकल 2, ठीक है, 2। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, 2 तरह के पुरुष हैं, 2 तरह के जीव हैं इस लोक में, संसार में। कौन कौन से 2 हैं? क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर का मतलब च्युत, जो नाशवान है, जो नष्ट हो जाता है, और अक्षर का मतलब अच्युत, जो कभी नष्ट नहीं होता। उसके बाद अक्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर यानी कि जो च्युत है वो क्या करता है? सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतानि जीवों को, कूटस्थ एकत्व में, अक्षर उच्यते, उसको उच्यते कहा जाता है। अक्षर एकत्व में, अक्षर अच्युत, उच्यते का मतलब कहा जाता है। तो 2 तरह के जीव हैं भगवान बता रहे हैं, एक होता है च्युत, एक होता है अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। अभी इस संसार में बता रहे हैं क्या भगवान है कि नाशवान और अविनाशी 2 तरह के पुरुष हैं। तो पूरी भगवत गीता में भगवान ने 2 ही प्रकार का वर्णन किया है। इन सब भूत प्राणियों के शरीर में जो है वो क्या है? एक नाशवान, और दूसरा भगवान कह रहे हैं जीवात्मा। भगवान कह रहे हैं वो दोनों मैं ही हूं। क्योंकि जो हमारा बॉडी है ना, जो हमारी शरीर है, जब हमारी डेथ होगी, इसको जला देंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? क्षर यानी कि च्युत है, मतलब कि ये नष्ट हो जाएगा, नाशवान है शरीर, बॉडी सड़ जाएगी। या फिर पंच तत्व में विलीन होना की मतलब कि
कोई दफनाता है, कोई कोई संस्कार करता है, मतलब हिंदुओं में जैसे होता है संस्कार करता है, कोई दफनाता है, तो उस वे में। और दूसरा होता है हमारी आत्मा, और आत्मा के लिए क्या बोला गया, वो कभी ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है, ना कभी शस्त्र के द्वारा, ना कभी जलाया जा सकता है, ना कभी भिगोया जा सकता है, तो दैट मीन्स वो परमानेंट है ना, वो कभी मरती नहीं है। तो वो क्या होगी, अच्युत होगी आत्मा। जो हमारी आत्मा है अविनाशी है, वो क्या हो गया, अच्युत, यानी कि अक्षर। तो जो बॉडी है वो नष्ट हो जाती है, डेथ के बाद उसको जला देते हैं, तो क्या हो जाता है, क्षर, यानी कि च्युत। तो क्या हो गया, अभी एक अविनाशी है, दूसरा अविनाशी नहीं है। क्लियर, यही मतलब है इस श्लोक का। अगला वाला श्लोक देखते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि भाई दोनों से कौन अलग है, पुरुषोत्तम जो है ना वो अलग है। उत्तम, उत्तम का मतलब क्या हुआ, बेस्ट, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, वो उत्तम, उसको बोलेंगे उत्तम। पुरुष का मतलब चलो व्यक्ति, तू का मतलब लेकिन, परमात्मेत्युदाहृतः, इस प्रकार कहा जाता है। यो लोकत्रयमाविश्य, इस ब्रह्मांड में, त्रयम का मतलब तीन विभागों में, यो लोकत्रयमाविश्य का मतलब प्रवेश करके, बिभर, बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, बिभर्ति का मतलब हो गया पालन करता है, अव्यय का मतलब अविनाशी जो है वो पालन करता है, ईश्वर कौन हो गया, भगवान जो है वो। तो इसका भावार्थ क्या है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो दोनों पुरुषोत्तम जो है वो अलग है, दोनों से अलग, अलग, दोनों से अलग क्या है, पुरुषोत्तम, मतलब कि क्षर और अक्षर जो हमने पढ़ा, उन दोनों से अलग क्या है, मतलब कि हमारी बॉडी और हमारी जो सोल है उससे भी अलग क्या है, परमात्मा। वो कौन है, जो तीनों लोगों का भरण पालन पोषण करते हैं, वो वही अविनाशी परमेश्वर तथा परमात्मा। भगवान कह रहे हैं मैं हूं, ये चीज भगवान कह रहे हैं कि अब तू मुझे जान कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, ना तो मैं अक्षर हूं ना मैं अक्षर हूं, मैं उससे भी ऊंचा हूं। क्यों, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूं, उत्तम हूं, बेस्ट हूं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, मैं पुरुषों से भी, या मैं पुरुषों में भी उत्तम पुरुष हूं। ये भगवान का स्वरूप भगवान ने खुद बताया अपना। ठीक है, यहाँ पर भगवान पहली बार कह रहे हैं, मतलब जैसे अभी तक जो भगवत गीता पढ़ी है उधर क्या हो रहा है कि जगह जगह अक्षर का यूज हुआ है, अक्षर का यूज हुआ है, जड़ का यूज हुआ है, चेतन का यूज हुआ है, इसका इस्तेमाल हुआ है भगवत गीता में। लेकिन यहाँ पर भगवान पहली बार कह रहे हैं पुरुषस्त्वन्य, पुरुष व अन्य, जो इस पुरुष और प्रकृति जो दोनों है उनसे अन्य है, उनसे अलग और उनसे हटके है, भिन्न है उनसे। जो इन दोनों को बनाने वाला है वो कोई और ही है, वो अन्य है, वो कोई तीसरा है। तो भगवान इंडिकेट कर रहे हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है, जो सबका पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर भगवान अपने पुरुषोत्तम भाव की कल्पना जो है वो भगवान बता रहे हैं। ठीक है, उसके आगे 18 और 19 चैप्टर में भी, सॉरी 18 और 19 श्लोक में भी है, बट अभी हम इसी को देखेंगे, जो हमने कर लिया समझ में तो आ गया। अब हम देखेंगे इसका उच्चारण कैसा करना है। द्वाविमौ, ठीक है, द के पाँव में व पूरा, उसके आगे आ की मात्रा वा, विमाऊ, बी, विम, विम होता है ना, विम, जैसे हम बोलते हैं ये है नया नींबू युक्त विम, उसमें हिंदी में हम विम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, विम, द्वाविमौ, द्वाविमौ, माऊ, माऊ, और औ की मात्रा ये म प्लस औ, माऊ, इसको मो नहीं पढ़ेंगे, मो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, माऊ। द्वाविमौ पुरुषौ, औ औ दोनों में क्या है, औ औ, द्वाविमौ पुरुषौ, पुरुष शब्द आपके लिए आसान है, पुरुषौ। लोक शब्द आपके लिए आसान है, तो लोके, लोके, लोके के ऊपर आपका आघात आ रहा है, आघात किसका लगेगा, आधे क का, लेकिन किस केस में लगेगा, जब आप कॉमा को स्किप करोगे तो।
अगर पॉज लोगे, वहां पे विराम लोगे, तो फिर आपको लोके, तो फिर आपको नहीं बोलना है, लेकिन अगर नहीं लोगे तो फिर बोलना है। अगर नहीं लेंगे तो कैसे बोलेंगे? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अगर पॉज लिया तो कैसे बोलेंगे? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। दोनों केसेस में मैंने बता दिया। अगर आपने कॉमा हटा दिया यहां से तो आपका घात लगेगा आधे क का के बाद, क्ष से पहले। क्यों? क्योंकि जो क्ष है वो संयुक्त अक्षर है, आधा क और श से मिलकर बना है, इसलिए। क्षरश, अभी क्षर, क्षर, उसके बाद जो आधा श आप देख लो जो च से ऊपर है, वो जुड़ेगा र के साथ। क्षरश, क्षरश। फिर है चाक्षर, चाक्षर। अभी चा के बाद भी आघात लगेगा आधे क का, चाक, चाक्षर। ठीक है, क्षरश्चाक्षर एव च। अगर यहाँ नहीं भी लगा सकोगे तब भी इट्स ओके, माइल्ड सा ही आएगा, क्योंकि आ की मात्रा है ना, स्वर थोड़ा दीर्घ है यहाँ पे, तो एक ही मतलब लगेगा तो भी ठीक है, नहीं लगा सकोगे तब भी कोई बात नहीं। तो पहला चरण देखेंगे श्लोक का। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। सेकंड लाइन यानी कि थर्ड चरण। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर सर्वाणि भूतानि। अब जो क्षर शब्द है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पर भी हो गया, विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण आधे स हलंत स से करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे सर्वाणी आ गया, इसलिए। ठीक है, और सर्वाणि भूतानि ये शब्द आपके लिए पुराने हो चुके हैं, पहले भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्षर सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि, अणाणि, अणि, अण बाण वाला, सर्वाणि भूतानि। उसके बाद है कूटस्थोक्षर, कूटस्थोक्षर। कूट जैसे मसाला कूट, कूट। त के बाद क्या लगाना है? आधा स, कूटस, 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 कूटस। और क्या होता है? था थे होता है ना, यहाँ पे क्या है? थो, थो, थो। थो के बाद है अवग्रह। अवग्रह का उच्चारण कुछ नहीं होता, वो खाली होता है, लेकिन उसका डिपेंड करता है कि उससे आगे वाला अक्षर क्या है, तो उसी के सुर में मिल जाता है। आ आया तो आ हो गया, ओ आया तो ओ हो गया, ई आया तो ई हो गया। ठीक है, कूटस्थोक्षर, कूटस्थोक्षर। अभी क्षरश देखो, क्षर की भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक श यहाँ पे आ गया क्षर, एक यहाँ पे आ गया, दो, तीसरा वाला अक्षर आ गया यहाँ पे। ठीक है, चौथा वाला अक्षर आपका आ गया यहाँ पे, क्षर। तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है क्ष किससे बना है? आधा क आधा श से बना है मिलकर, षटकोण वाले से, और प्लस अनुस्वार जो होता है, मतलब स्वर जो है अ से अनार वाला, वो तो हर एक में आता ही आता है। वो मैंने पहली वाले दिन क्लास में बता दिया था आपको, जब चार्ट दिखाया था पूरा, याद होगा संस्कृत का। तो कूटस्थोक्षर उच्यते, उच्यते, उच्यते। य का साउंड आराम से आना चाहिए, इसको उच्चते नहीं बोलेंगे, उच्चते, उच्चते नहीं, उच्यते, उच्यते, यते, यते। ठीक है, ते के बाद क्या है? मात्रा को दीर्घ करना है। क्यों? क्योंकि एक ही मात्रा है, ते। अभी श्लोक सुनेंगे, और मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, पहले सुन लो एक बार, उसके बाद मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोक्षर उच्यते। आराम से गाया मैंने, धीरे धीरे। अभी आप सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। ठीक है, जिनकी साइड से शोर है वो अपने आप को बंद ही रखना, म्यूट ही रखना, वो मत बोलना। जिनकी साइड से शोर नहीं है एकदम, वो लोग गाएंगे। चलो। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
शरत् सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। एक बार दोबारा करेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। आप हरे लोग कृष्ण। म्यूट हो जाओ, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। म्यूट हो जाओ सभी प्लीज। ओके, मैं ही कर देती हूँ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तम उ कौन सा? छोटे वाला उल्लू वाला, आधा त, उसके बाद पूरा त, डबल त। पहला वाला त आधा है, दूसरा वाला त पूरा है। उत्तम उत्तम। विसर्ग का उच्चारण कैसे करना है? जैसे सांस छोड़ते वक्त आपने हल्का सा आधा ह बोला। उत्तम पुरुष पुरुष। अभी पुरुष में क्या है? रुक वाला रू है, तो छोटे वाला रू पुरु पुरु पुरु। जैसे शुरू में होता है शुरू, वैसे क्या है? पुरु पुरुष। पुरुष शब्द आसान है बोलना। पुरुष जेंट्स को बोलते हैं, आदमी को बोलते हैं पुरुष। उसके बाद है पुरुषस। पुरुषस। जब रूल है कि जब आपके दो आ जाए ना आधे आधे अक्षर, जैसे स्त आ गया यहाँ पे, स्त पुरुषस, स्त आ गया ना, स्त। अब इस त को क्या करेंगे? जो स है वो आप जोड़ोगे श के साथ, षटकोण वाले श के साथ जोड़ेंगे आधा स, और वर्ग से पहले जोड़ देंगे आधा त, त्व त्व पुरुषस त्व पुरुषस त्व। ठीक है, पुरुषस्त्वन्य। अगर पुरुष अलग पढ़ना है, स्तन्य ऐसे पढ़ सकते हो, वो भी ठीक है। बट जिनको प्रॉब्लम होती है वो पुरुषस ऐसे पढ़े, पुरुषस, उसके बाद पढ़े त्वन्य। तो जो पुरुष के साथ स नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे स्तन्य, उनके लिए स जो है, स्त कैसे बोलना है? स्त स्त। ये जो ऐसे ये क्या होता है? जैसे कुकर के ऊपर क्या बोलते हैं, गैस के ऊपर जब आप लोग कुकर रखते हो तो कुकर की जो सीटी होती है उसकी आवाज कैसे होती है? स्तन्य स्तन्य। कुकर की सीटी जब बजती है उससे पहले होता है ना सू 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 सू। वैसे वाली साउंड आनी चाहिए अगर आप स से शुरू करोगे तो। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर पुरुषस ऐसे बोलो, पुरुषस पुरुषस। अगर पुरुष अलग बोलना है तो स्तन्य स्तन्य पुरुषस्त्वन्य पुरुषस्त्वन्य। त के बाद क्या है? पूरा व, त्व त्व। उसके साथ व के साथ ही क्या आएगा? आधा न, वन, त्वन्य त्वन्य। य के बाद क्या है? विसर्ग का उच्चारण आधा फ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तम पुरुषस्त्वन्य। क्लियर? उसके बाद है परमात्मे। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं परमात्मा, परमात्मा बोलते हैं ना, अब यहाँ पे क्या है? परमात्मे परमात्मे में, परमात्मे में के ऊपर क्या है? आघात आ गया, लेकिन माइल्ड सा आएगा। क्यों? क्योंकि स्वर यहाँ पे दोनों केसेस में दीर्घ हो गया। परमा, यहाँ पर भी आघात है, बट आ होने की वजह से माइल्ड सा आएगा। और परमात्मे, यहाँ पर भी आघात है आपका। आघात का मतलब होता है अक्षर को हमने थोड़ा धक्का देके बोलना है, मतलब थोड़ा फोर्स लगानी है वहां पे। अभी यहाँ पर भी में माँ ऐसे हो गया, स्वर हमारा धीर गया, तो यहाँ पे माइल्ड से आघात आएंगे दोनों त के, आधे आधे त के माइल्ड से आघात आएंगे। परमात्मे त्युदा 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 त्यू 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 त्यू। अभी ये त्यू कैसा है? जैसे मान लो कोई हकला होता है ना, वो बोलेगा क्यों को बोलेगा
त्यू, क्यों, क्यों, त्यू, 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 क्यों, त्यू, त्यू, तो त्यू, 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 ठीक है। तयू नहीं है, तयू नहीं है, तयू में क्या हो जाएगा, त पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, त्यू, त्यू, यू, हाँ यू। परमात्मे त्युदा, दा, दा शब्द तो आसान है सबके लिए बोलना, टी एच को भी हम लोग दा कहते हैं, ऑल्दो वो होता दी है, बट हम लोग क्या बोलते हैं पुराने वाले, दा। तो होता दी है लेकिन कई लोग दी को भी दा कहते हैं, तो वही लगा देना दा, दाता, दा, ओके। परमात्मे त्युदा, उसके बाद आप देख रहे हो ह जो है, ह के पेट में क्या है, रू, रू की मात्रा। जैसे हम लोग बोलते हैं हृदय, हिंदी में हृदय बोलते हैं और संस्कृत में बोलते हैं हृदय, लेकिन उसमें ह जो होता है बिल्कुल छोटा सा आता है। जो पूरा पूरा शो होगा वो आपका होगा रू वाला शो। रू जो है वो प्रॉपर आना चाहिए, बिकॉज वो बड़ा वाला रू है, इसलिए। परमात्मे त्युधा रुतः, रुतः, रुतः। अभी किसी किसी को लग रहा होगा मैंने ह बोला ही नहीं है, बट ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ह नहीं बोला है, तो आप लोग, क्योंकि आप लोग क्या कर दोगे, परमात्मे त्युदा हरुता, हा आप ऐसे बोलोगे, हरुता, तो हरुता नहीं बोलेंगे। ये देनी जरूरी है। परमात्मे त्युदाहृतः, 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 हृत। अभी ह आ रहा है लेकिन ह हलंत सा आएगा, क्योंकि ह है ही आधा है। तो अगर जिनको लगेगा ना हरुत बोला जा रहा है, तो वो ह को थोड़ा साइलेंट वे में बोल देना। जैसे हम क्या बोलते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, है ना, ऑनेस्ट इज एन बेस्ट पॉलिसी। हम लोग हॉनेस्टी नहीं ना कहते, मेरे पापा बड़े हॉनेस्ट हैं, हॉनेस्ट नहीं कहते हम लोग, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। H2 होता है, साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग वैसा ही लगा लो, परमात्मे त्युदारुतः, रुतः, त पूरा, उसके आगे विसर्ग का उच्चारण, जो 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसका उच्चारण होगा आपका ह से, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पे आ जाओ, यो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रय। अभी ये जो ल जैसा दिख रहा है, ये बेसिकली, सॉरी यहाँ पर ये त्र है, ठीक है, ये त्र है, ये आपका वो नहीं है, ल नहीं है, ये आपका त्र है, ठीक है, ये आ गया। यो लोकत्रयमाविश्य, लोक, यो शब्द भी आपके लिए आसान है, यो हनी सिंह, यो, लेकिन यहाँ वहां पे यो फटाफट बोलते हैं, यहाँ पे यो थोड़ा दीर्घ करके बोलना है, क्योंकि ओ की मात्रा है, ठीक। अभी यहाँ पर क्या है, लोक, लोक, यो लोकत्रय, त्रय, त्र। अभी ल, ल ओ क, क के ऊपर आघात है, आघात किसका आएगा यहाँ पर, आधे त का, यो लोकत, आधा त, लोकत्रय, त्रय, उसके बाद त्रय, फिर माँ विश्य। इसको तोड़ तोड़ के भी बता दिया मैंने, पहले बोलना लोक, लोकत तक, उसके बाद बोलेंगे त्रय तक, उसके बाद बोलेंगे माँ तक, उसके बाद बोलेंगे विश्य तक, तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। यो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रयमाविश्य, ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पे भी देख लो, परमात्मे त्युदाहृतः, यहाँ तक लगा लो एक चरण, परमात्मे, ठीक। दूसरा चरण लगा लो, त्युदा, त्युदा, तीसरा चरण लगा लो, रुतः, रुतः। इसका भी मैंने बता दिया, तोड़ तोड़ के बांट दिया है ना आपको इसका। अभी यहाँ पे जाएंगे, यो लोकत्रयमाविश्य, उसके बाद नेक्स्ट ब। अभी यहाँ पे गलती से विक्रम वाला नहीं बोलना, क्योंकि उसका पेट जो है वो कटा हुआ है, बकरी वाला ब है ये, यहाँ पर बकरी वाला, वन वाला ब नहीं है, ब बकरी वाला है। बिभर, बिभर, ब ई ब, ब ई ब नहीं है, ब ई भ भालू वाला, ब ई भ, ब ई भ, ब ई भ, भिभ, भिभर, भिभर,
बिभर, बिभर, रफार वाला जो र है वो कहाँ लगेगा? भालू वाले भ के बाद लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आधा त आ गया ना पहले, इसलिए त के ऊपर ना आकर वो कहाँ लगेगा? भ के बाद। बिभर, बिभर। उसके बाद बोलेंगे त्य, त्य बोलना आ गया ना, त्य, त्य के बाद बोलेंगे त्यब, त्यब, आधा त पूरा य आधा व, आधा त पूरा य आधा व, तो क्या बना? त्यब, बिभर त्यब, बिभर त्यब। उसके बाद दोबारा से क्या बोलेंगे? व्यय, 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 व्यय। पहला वाला जो य है उसके आगे जोड़ दो आधा व गोल वाला, व्यय हो गया। उसके बाद एक य है पूरा अकेला बोलो, व्यय, व्यय, य, व्यय, य। बिभर त्यब, बिभर त्यब, व्यय ईश्वरः। ईश्वर शब्द बोलना आसान है सबके लिए। ईश्वर बचपन से सुनते आ रहे हैं, ईश्वर। और विसर्ग का उच्चारण होगा ह से या हा से। पूरा श्लोक देखो। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अभी मेरे पीछे पीछे मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, गाएंगे या सुनना है एक बार दोबारा से? मत गा लेंगे। ठीक है, गाओ। खुद से गा लोगे या फिर मैं मेरे पीछे गाओगे? एक दो बारी आपके पीछे गाते हैं फिर अकेले। ओके। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष, बड़े सारे लोग हैं, आवाज निकालो। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, सुलोचना माता जी, रश्मि माता जी, गोविंद जाट जी, बबीता माता जी, सूरज जो प्रभु वो जी। है वो के ऊपर जोर पड़ना चाहिए ना, पुरुषस्त्वन्य, हाँ, पुरुषस्त्वन्य। पुरुषस्त्वन्य। इधर जो आप कह रहे हो जो जोर, मतलब आपका मतलब है शायद कि यहाँ पर क्यों नहीं आया आघात पुरुष के बाद स्त, क्योंकि दो इकट्ठे आ गए ना ये। वहां हम आघात कहाँ पे आता है? जहाँ पे पहले वाला आधा होता है, दूसरे वाला पूरा होता है। यहाँ पर आधा स है आधा त है, इसलिए श के बाद हमने फोर्स नहीं लगानी है। जी। एक माता जी का मैसेज आया कि म्यूट नहीं हो रहा है, करो, मैंने किया हुआ है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुषस्त्वन्य, परमा, परमा, सॉरी, पर नहीं है, परमात्मे, युदारुतः, हृता हानि है। देखो आपने हृता में क्या कर दिया? ह पूरा पूरा सुनाई दिया और उसके आगे री की मात्रा आ गई। ये संस्कृत है, यहाँ पे रू हो रहा है। परमात्मेत्युदारुतः, ठीक है। यो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर, बिभर त्यब, व्यय ईश्वरः। अभी लास्ट वाली लाइन दोबारा गाएंगे। यो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अभी देखो ये मुश्किल क्यों लग रहा है आपको? ये वाला शब्द जो है ना, ये क्यों बोलने में प्रॉब्लम आ रही है? एक आ गया बकरी वाला व, एक आ गया भालू वाला व, एक आ गया व्यक्ति वाला व्य व, ठीक है। उसके बाद तीन आ गए यहाँ पर पूरे पूरे य, य। टंग ट्विस्टर हो रहा है मतलब एक तरह का, क्योंकि इसमें तीन वर्ण जो है मिलते जुलते वो वापस आ रहे हैं। ब बकरी वाला, भ भालू वाला, व वन वाला, आधा और आधा वो होने की वजह से व व्यक्ति वाला हो गया वो, व्य व्य व्य, ठीक है। बिभर, बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, ठीक है। ओके, आ जाओ। सबसे पहले विनीता माता जी आप आ जाओ, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लो, जिस जिसकी बारी अभी हैंड रेस करते जाना।
ठीक है, सबको मैंने अनम्यूट ही रखा हुआ है। गोविंद प्रभु जी प्लीज चुप हो जाओ। जी, हरे कृष्णा। माता जी दोनों सुना दें। द्वाविमौ जी, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। ठीक है, बाबा प्रभु जी आपकी बारी। जल्दी 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 करो अपने आप को अनम्यूट फटाफट। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतः को लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। अभी देखो आपने परमात्मे परमात्मे में क्या हो गया, आपने वो वाला बोला है, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा परमा तू। तो उसमें क्या हो गया, जो ऊपर आता है ना रफार वाला, कर्मा परमा धर्मा, तो उसमें र वो वाला आ गया ऊपर वाला। यहाँ पे है परमा परमा, पर र पूरा बोलना है आपका। र दोनों केसेस में दोनों बार आधा आधा आया था, ठीक है, 2 बार बोला था आपने, दोनों बार आधा आया। बबीता माता जी अपने आप को अनम्यूट करो फटाफट बोलो। हरे कृष्णा प्लीज बोले जल्दी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। माता जी उच्चयते में क्या हो गया, च आपका आ गया, एक च आधा एक च पूरा। उच्चयते ऐसे वाला नहीं है, उच्चयते च्यते च्यते, उसके ऊपर ध्यान देंगे। उच्यते। ओके नेक्स्ट। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। आप ना ऑडियो के साथ प्रैक्टिस करना, वो जो आएगा ना ग्रुप में उसमें हाँ जी। वीडियो, उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा नेक्स्ट कौन गाएगा, प्रीति माता जी फटाफट गाओ। एक लेस देन 1 मिनट बचा है, जो मुश्किल लग रहा है वो वाला गा दो। हरे कृष्णा, जो मुश्किल लग रहा है ना वही वाला गाओ। उत्तम उत्तम वाला मैम श्लोक है, वो एक पढ़ दो। हाँ यही वाला पढ़ दो जी। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। ठीक है ओके, नेक्स्ट कौन गाना चाहता है, फटाफट आ जाओ जल्दी मैम जल्दी। फर्स्ट वाला नहीं आया? नहीं नहीं मैंने। हाँ जी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्वर एव च सर्वभूतानि कूटस्थो